सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु स्वामी नामी अपने। सतगुरु स्वामी नामी अपने। होना में है लगन लगाना। उनमें लगन लगाना। पार धाम रसता बतलायो। पार धाम रसता बतलायो। सतगुरु संग में जाना। सतगुरु संग में जाना। नाम भजन साचे सतगुरु का। नाम भजन सांचे सतगुरु का। अंतर घट में गाना। अंतर्गत में गाना। लगन मगन होए सुरतिया। लगन मगन होवे ये सुरतिया। गुरु का ज्ञान है पाना। गुरु का ज्ञान है पाना। समरथ संत सतगुरु प्यारे। समरथ संत सतगुरु ध्यान मगन मन गाना। ज्ञान मगन मन गाना। सतगुरु सतगुरु नाम पुकारो। सतगुरु सतगुरु नाम पुकारो। सतगुरु में मन लाना। सतगुरु में मन लाना। मुक्ति पद का मार्ग सस्ता। मुक्ति पद का मार्ग सस्ता। सतगुरु से मिल जाना। सतगुरु से मिल जाना। सतगुरु स्वामी भेद बताए। सतगुरु स्वामी वेद बताए। चरण शीस झुकाना। चरण शीस झुकाना। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेम स्वामी जी महाराज ने नाम रतन धन दिया। सच्चा नाम दान दिया। मुक्ति पद का भेद बताया। 5 नाम 5 रूप 5 के अलग अलग बाजे समझाया। और ये कहा कि जब सुमिरन ध्यान भजन करोगे, गुरु का ध्यान करोगे, मुझको याद करोगे तो मैं मिलूंगा। इस तरह इंसान कोई कहे कि आप अयोध्या में हो, मैं इलाहाबाद में रहता हूँ, तो अयोध्या में आज का नाम है तुमको मिल जाऊंगा, तो मिलने वाला नहीं है। जो प्रभु परमात्मा है, जो ईश्वर है, वो मिलेगा। ईश्वर बनने की कोशिश में, दौड़ में तो बहुत से लोग लगे हैं कि हम भी प्रभु परमात्मा सदगुरु बन जाएं। पर जब तुम सबसे मिलने लगोगे तब प्रभु परमात्मा बन जाओ। पूरी अध्यात्मवाद की गाथा जब सीख लोगे, ऊपर से अनामी महाप्रभु दस्तक करेगा कि अभी पूरे हो गए, तब तुम्हें पूरा होगा, सब कुछ मिलेगा और दूसरों को तुम दे सकते। एक चुटकी इसको, एक चुटकी उनको, एक चुटकी में तो बहुत कुछ होगा। तो ये सुरतें युगो युगो कल्पों से
पहले यहाँ मृत्यलोक में आए और यहाँ कर्म विधान के अनुसार ये फस्ती चली गई। कर्म विधान भी इस तरह चला था जो 10 तास फल जाता है, फस्ती भी चली गई। उसी में फस्ती बस्ती चली गई और धीरे धीरे इन पे कर्मों का अंबार चढ़ना शुरू हुआ, शरीर छूटता गया। ये 84 में फस्ती चली गई। धीरे धीरे इनको कहीं से होश आया तो ये चिल्लाई, हे सर्वेश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, हे सद्गुरु, हे स्वामी, कोई हो तो मेरी मदद कर, मुझको बचा। तब वो स्वामी सद्गुरु आए। सर्वप्रथम कबीर साहब रूपी प्रभु आए और तब से संतों का सिलसिला बराबर आने का शुरू है, बंद नहीं। और ना संतों का आने का सिलसिला बंद होगा। तो प्रेमियों, समर सद्गुरु आते हैं, नाम भेद बतलाते हैं और जीवों को पार लगाते हैं। पार लगाने का काम स्वामी सद्गुरु का है। हमको तुमको सुमरन ध्यान भजन करके अपने स्वामी सद्गुरु के साथ उनके देश में चलना है। तो चलने के लिए सच्ची सड़क की जरूरत, सच्ची सीढ़ी की जरूरत है। सच्ची सीढ़ी सड़क क्या है? नाम भजन, गुरु के बताए हुए महामंत्र के द्वारा अंदर में चलना। गोस्वामी जी ने बताया कि मुझको जब नामदान मेरे गुरु ने दे दिया, मेरे प्रभु ने दे दिया, मेरे ईश्वर ने दे दिया, तब हमने एकांतवास में बैठ करके भजन किया। आप सबका भी कर्तव्य है कि आप सब भी एकांतवास में बैठ करके भजन, एकांत में बैठ करके भजन करोगे, परमानंद सुख प्राप्त हो। प्रभु की दया कृपा उतरेगी, हर प्रकार से दया कृपा होगी। भजो मन सतगुरु सीताराम, भजो मन सतगुरु सीताराम। सतगुरु प्यारे याद के भेदी, सतगुरु प्यारे याद के भेदी। मनवा मनन करे राम, मनवा मनन करे राम। भजो मन सतगुरु सीताराम। भजो मन सतगुरु सीताराम। यही अनामी प्रभु सबको मिलेंगे, अनामी प्रभु सबको मिलेंगे। यही है सतगुरु राम, यही है सतगुरु राम। भजो मन सतगुरु सीताराम। भजो मन सतगुरु सीताराम। नाम भजन अंबर की कुंजी, नाम भजन अंतर की कुंजी। तासे मिले मुक्ति धाम, तासे मिले मुक्ति धाम। भजो मन सतगुरु सीताराम। भजो मन सतगुरु सीताराम। सतगुरु भजन से मुक्ति मिली जाए, सतगुरु भजन से मुक्ति मिल जाए। मोको वही से काम, मोको वही से काम। भजो मन सतगुरु सीताराम।
सतगुरु तेरे संग चलेंगे, सतगुरु तेरे संग चलेंगे। यही है आदि अनाम, यही है आदि अनाम। भजो मन सतगुरु सीताराम। भजो मन सतगुरु सीताराम। प्रभु ईश्वर सीता सूरत राम गोस्वामी अनामी ईश्वर प्रभु, ऐसा हमारे स्वामी सदगुरु ने बतलाया। स्वामी वो प्रभु है, सूरत सीता है, सूरत राधा है, सूरत और स्वामी का संगम, संगम सूरत और स्वामी का होता है तो सच्चे वृक्ष, सच्चे फल और सच्ची चीजों की उत्पत्ति होती है। स्वामी सूरत में मिल जाए या सूरत स्वामी में मिल जाए, बूंद सिंधु में मिल जाए या सिंधु बिंदु में मिल जाए तो सिंधु हो जाए। एक नाली अगर नदी में जाकर के मिल जाए तो वो भी नदी हो जाती है, फिर उसका अस्तित्व नाली से नहीं। संगत क्या है? नाली है, नाला है, नाले से नदी है, नदी से नहर है और नहर में लहर है, संगम है और अद्भुत अथाह सागर है। सत्संगत, सत्संगत अथाह सागर, तो सत्संगत है। सत्संगत का ज्ञान सतगुरु के द्वारा बताया जाता। सतगुरु ने जो ज्ञान बताया है वो हमें तुम्हें एक ही चीज समझाया है, मुक्ति मोक्ष परम पद। मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, परम पद मिल जाए, वो ईश्वर मिल जाए, प्रभु मिल जाए, ऐसा है। पर हम आप क्या करते हैं? संडे हुआ तो और ठंडी, दूसरे और दिन रहे तो थोड़ा कड़क रहेंगे, जल्दी जाना है, स्कूल छोड़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा है वैसा है। संडे हो गए तो और ठंडी, क्या तो कोई नहीं, चले गए सरकार, अब डर, अब तो कोई चिंता की बात नहीं। प्रेमियों, सुमिरन ध्यान भजन के लिए तुम्हें नित्य पद सुबह और समय शाम को निकालना है। पर आप में शाम को टाइम नहीं मिला तो 24 घंटे में एक बार सुमिरन और 1 घंटा सुमिरन ध्यान और 1 घंटा सुमिरन एक निहित समय पर कर लो। सुमिरन ध्यान भजन जब जब टाइम मिल जाए तब तक। पर आप कह रहे हो कि हमारा मन नहीं लग रहा, हमें आसक्त हो रहा है, हमें नींद आ रही है, आप कह रहे हो हमें ये हो रहा है, तो वहां से जब परवाना छूटेगा लेने के लिए आएंगे, बिन मुहूर्त की उठा ली जाएगी। कोई मुहूर्त नहीं हुई और जब तेरी डोली निकाली बिन मुहूर्त के उठा ली, कोई मुहूर्त नहीं। उस समय आप क्या कहोगे? अरे रुक जाओ, ठहर जाओ, अभी हमें भजन करना है। कहेगा तुम्हारे पास टाइम नहीं, भजन किया था, करना था, अब कितना भजन करो? भजन करते तो हमें आने की नौबत नहीं आती, तुम्हारे सदगुरु आते तुम्हें लेने, सुर आता, देवता आते, धर्मराज नहीं आते, यमराज नहीं आते, देवता आते, सदगुरु आते, स्वामी आते। चलो बच्चों काम हो गया। तो प्रेमियों, आपको तो लगन लगाना पड़ेगा।
लगन लगाओगे, जब वो सदगुरु साचा मिलेगा, प्रभु ईश्वर मिलेगा, तो काम बनेगा। ईश्वर प्रभु नहीं मिलेगा, काम कहां से बनेगा? सच्चे ईश्वर प्रभु को प्राप्त करने के लिए हमें नाम भजन करने की जरूरत है। समरसम सदगुरु तो हमें मिले, पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। आप समझ रहे हो कि गुरु महाराज चले गए, गुरु महाराज कहीं गए नहीं और ना ही कहीं जाएंगे और ना कभी जाने वाले हैं। स्वामी जी महाराज कहीं नहीं जाएंगे और ना कभी जाते हैं। स्वामी जी महाराज का काम ही यही है कि कहीं नहीं जाना। स्वामी जी महाराज बराबर सबके अंग संग रहते हैं। स्वामी जी महाराज बराबर सब पर दया दुआ करते हैं। स्वामी जी महाराज की बराबर कृपा बरसती रहती है। स्वामी जी महाराज बराबर सबको देखते सुनते रहते। स्वामी जी महाराज ने सबको अपने चरणों से लगा के रखा। स्वामी जी महाराज बताते हैं कि तुम कहीं मत जाओ। जैसे कहते हैं मुंह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। मुझको कहां ढूंढता? ना काशी, ना कैलाश, ना काबा में, मैं तेरे पास हूं। वो बतलाते हम तुम्हारे पास में हैं। तो जब वो कह रहे हैं तुम्हारे पास में है, तो वैसे सदगुरु भी तुम्हारे पास में। बहुत लोगों को भ्रम हो गया कि गुरु महाराज चले जाते तो ये 6 महीने में, 8 महीने में, 2 महीने में, 10 महीने में, साल में जो अंतर में स्वप्न में सो जाते हो तो गुरु महाराज आते, बच्चों तुम्हारा ये काम हो गया, बच्चों ऐसा है कर, बच्चों ऐसा करना है, बच्चों ये हो रहा है। ये जो मिल रहे हैं तो जाने वाला, चले जाने वाला कभी मिलता नहीं है, वो आता नहीं है। जाने वाला कभी नहीं आता। तो प्रेमियों, जब जाने वाला आता नहीं है तो स्वामी जी महाराज कहीं गए। अब एक निशाना आपको रखना है कि अपने उसी स्वामी के साथ, उसी सतगुरु के साथ आपको सतलोक धाम चलना, प्रभु के धाम में चलना। तो जब प्रभु के धाम में चलोगे, सतलोक धाम में चलोगे, प्रभु के धाम में चलोगे तो पूरी दया कृपा उतरेगी, पूरा दिखाई पड़ेगा, पूरा सुनाई पड़ेगा जब लगन लगाओगा। देखो ये घाट, घाट में यहाँ घाट, दोनों आंखों के मध्य जहाँ माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, पुरुष लोग तिलक लगाते हैं, यही घाट। घाट पर गुरु की बैठक, गुरु के दर्शन होने के बाद कुछ ना कुछ आपको दर्शन होते हैं। आप बैठते हो तो हमें दिखाई नहीं पड़ता, हमें सुनाई नहीं पड़ता। अरे कान में ठीक से उंगली लगाओगे, वैसे ध्यान दोगे तो चुचा कुछ ना कुछ सुनाई पड़ेगा। जो सुनाई पड़ता वही गुरु का, गुरु की आवाज है, वही शब्द है। शब्द को ही गुरु कहते हैं। शब्द इसमें दाहिने कान अंदर में आंख बंद करके बैठ गए, इसलिए प्रकाश से जो कुछ प्रकट हुआ, उस प्रकटता को आपने देखा, वही गुरु। उसके बाद में जिसका नाम लिया तो उस देश की चीजें आने लगी, धीरे धीरे आने लगी, जाने लगी, आने लगी, जाने लगी। लेकिन आप कहोगे अरे कुछ दिखता है नहीं, वहां गए थे, वो फिल्म देखी थी, उसमें बढ़िया हीरो उछल कूद रहा था, पर इसमें का कोई हीरो उछलते कूदता नहीं।
इसमें हीरो बहुत तेजी से उछलता कूदता है, बहुत कुछ होता है। इसमें तुमको आत्मबोध आत्मज्ञान होगा। इसमें तुम ब्रह्म ऋषि कालदर्शी बनोगे, पार ब्रह्मदर्शी बनोगे, महाकाल पुरुषदर्शी बनोगे, सब धाम के दाता बनोगे, सब लोग सब पुरुषदर्शी बनोगे, अर्थात सत्पुरुष के अंश बनोगे। एक सतमत की गद्दी होगी, उसका परचम लहराएगा। जहां लोग आएंगे आपकी वाणियों को सुनेंगे, सुन करके मंत्र मुग्ध होंगे और आपके साथ लग जाएंगे, आपकी बात को मानेंगे और आपकी चीजों को समझेंगे कि आप क्या कह रहे हैं। तो प्रेमियों, इस समझने की जरूरत है, सदगुरु के साथ चलने की जरूरत है और एक अनामी अन्य अनामा के देश जाने की है। सतगुरु तुमको भेद बतावे, सतगुरु तुमको भेद बतावे, पांच देश स्तंभ लखावे, पांच देश स्तंभ लखावे। ये सदगुरु तुमको भेद बतावे और 5 देशों का स्तंभ पूरा करना। सर्वप्रथम वो समझाते हैं कि स्वर्ग के अधिपति राजा इंद्र है, सब देवताओं के राजा इंद्र। यहाँ बड़ा सुख और बड़ा संपन्नता है, जीते जी स्वर्ग को देखो, स्वर्ग को प्राप्त कर। ये बताओ। साथ ही साथ समझाते ब्रह्मपुरी, जहाँ ब्रह्मा जी के देश को देखो, समझो बुझो, वहां जाओ, वहां भी बड़ा सुख। फिर कहते वैकुंठपुरी है, वैकुंठपुरी में सत्यनारायण स्वामी विष्णु भगवान श्री हरि हैं, उनका देश बड़ा उत्तम, बड़ा सुंदर, बड़ा पवित्र है, वहां जाओ, देखो। देखने सुनने को कह रहे हैं, रहने के लिए नहीं गए। फिर शिवपुरी है, शिवपुरी में शिवपुर शंकर भगवान के यहाँ जाओगे, उनके नाम की महिमा, उनका दर्शन करोगे और शंकर भगवान के को देखोगे। तो शंकर भगवान को देखोगे और शंकर भगवान को देख करके आपको लगेगा कि हम आ गए हैं। शंकर भगवान पूछेंगे कि क्या चाहते हैं, तो आपको कहना होगा कि देखो, हम अपने सदगुरु के यहाँ जाना है। तो कहेंगे ये रास्ता है, शंकर भगवान बताएंगे ये रास्ता है, देखो ये रास्ता, इधर इस रास्ते पर चले जाओ, तुम्हारे सदगुरु मिलेंगे। कोई भी भगवान, अगर तुम सच्चे प्रेमी हो, सच्ची तुम्हारी लगन है, सच्ची तुम्हारी भक्ति है, तो कोई भी भगवान तुम्हें रोकेगा नहीं कि हमें गुरु से मिलना है, प्रभु जी से मिलना है। अब प्रभु जी को से मिलने के लिए ही हमने भजन किया है, प्रभु जी से मिलने के ही लिए हम चाहते हैं कि हमारा सारा काम बने, प्रभु जी से मुलाकात हो, प्रभु जी से मिलन हो, प्रभु जी से सब कुछ हो। तो प्रभु जी से मिलने के लिए ही हम अग्रसर। सतगुरु बिंद सिंधु समझावे, सतगुरु बिंदु सिंधु समझावे, ज्योति स्वरूप रूप बतलावे, ज्योति स्वरूप रूप बतलावे। स्वामी जी महाराज बताते हैं यहाँ एक बिंदु है, उधर सिंधु है, तो सिंधु में चलो और इस बिंदु को छोड़ो। इस बिंदु में तुम्हें कुछ नहीं, सिंधु में सब कुछ मिलेगा और उधर ज्योति है। इस त्रिलोक में एक ज्योति है जो प्रभु राम है, उनके दरबार में ज्योति जल है।
प्रकाश प्रकट हो रहा है, उस प्रभु के यहाँ चलो, उस नामी के यहाँ चलो, उस नामी के यहाँ चलो। तो इस प्रभु राम के यहाँ चलो। ये राम यहाँ के हैं और वो राम वहां के। तो ये जो राम है यहाँ वाले, इनसे भी मुलाकात करो, और वो राम वहां वाले, उनसे भी मुलाकात करो। दोनों राम से मुलाकात, सबसे मिल लो, सबसे प्रेम कर लो, सबसे खुशी और सौहार्द से कर लो। तो ये बतलाते हैं, देखो बहुविध राम कृपा को, देखो बहुविध राम कृपा को, राम निधि सतगुरु कृपा को, राम निधि सतगुरु कृपा को। राम की कृपा को देखा किस तरह, सहस कमल दल छिन में उतरे त्रिकुटी वेद समारी, ये विनती गुरुदेव हमारी। प्रभु राम सहस दल कमल के मालिक इतनी जल्दी प्रसन्न होकर के आते हैं कि पूछो मत। इस कलयुग केवल नाम धारा सुमिर सुमिर नर उतरे, बड़ी जल्दी आते और बड़ी दया कृपा बताते हैं। पर आपका मन सात्विक, साफ, चंगा, निर्मल, पवित्र होना तो चाहिए। आप बैठते ही नहीं, प्रभु को याद करते ही नहीं। अब इधर याद कर रहे हैं, जय गुरुदेव सतगुरु, जय गुरुदेव सतगुरु, जय गुरुदेव सतगुरु, जय गुरुदेव। उस माल में जाना है, उसको लाना है, सतगुरु जय गुरुदेव सतगुरु, जय गुरुदेव। वहाँ हमको जाना है और सब्जी खरीदना है, सतगुरु जय गुरुदेव सतगुरु, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सतगुरु। वहाँ हमको ये अब यहाँ सतगुरु जय गुरुदेव मन लगा जा काम में, और काम हो रहा है सब्जी में, दुकान में, दफ्तर में, घर में, उधर में। अरे भाई, ये तो काम आप करते ही आए हो, कभी आपने ऐसा तो है नहीं कि काम किया नहीं, ये तो करते ही आए, और रोज उसी को कर रहे हो कि उधर में, उधर में, उधर में, उधर में, उधर में, उधर। अरे क्या धर्म धुरी सतगुरु समझावे, धर्म धुरी सतगुरु समझावे, कर कर दक्षिणा पार को पावे, कर पर दक्षिणा पार को पावे। धर्म की धुरी सच्चा सतगुरु है, उसी की प्रदक्षिणा, उसी की परिक्रमा, उसी की उंगली पकड़ के टहलते रहना। जहां जाएगा तहां ले जाएगा, ये भी काम तुमसे नहीं हो पाता कि चलो गुरु महाराज को पकड़ लेकर अनामी धाम जाते हैं, अनामी है तो अनामी में जाएंगे, सतनामी है तो सतनामी में जाएंगे, जिधर जाएंगे उधर ले जाएंगे। पर वो भी आप नहीं, आप तो वही 1,50,000 करोड़, 1,50,000 करोड़ बना दे लक्ष्मी माता, कौन जाता है इधर से उधर, आता जाता सब बन जाए जल्दी जल्दी, आ जाओ आ जाओ, राम टका राम सखा। तो और ये भी खोज नहीं करते कि हमारा साचा सदगुरु है, ये भी खोज नहीं आता। देखो, एक साहूकार था, साहूकार समुद्र के रास्ते से व्यापार करने जाता, पर वो गुरु भक्त, गुरु का भक्त। तो उससे पहले गुरु जो थे उनसे नाम दान लिया और चला गया वाहेगुरु 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 करता। रास्ते में समंदर में तूफान आ गया, वाहेगुरु बचाओ, वाहेगुरु बचाओ, वाहेगुरु बचाओ, वाहेगुरु बचाओ, वाहेगुरु जो कोई हो इस समय का समर्थ गुरु को बचाए, 500 मुद्राएं चढ़ाएं। नौका बच गई, किनारे लग गई, धीरे धीरे वो
करते करते आया। जब अपने उधर पहुंचा पंजाब में तो पता चला गुरु महाराज तो चले गए। तो कहा जो जिस महाराज ने बचाया होगा वो महाराज वो तो मालूम है कि 500 मुद्राएं हमने कहा है चढ़ाने की, एक एक दो दो सबके सामने रखेंगे और वहां 20 महाराज। समझने की बात है, 20 महाराज बन गए। तो जहां जाए 5 मुद्रा बच्चा बच्चा स्वर्ण मुद्राएं 5 रखा तो देख करके फूल गए कि बहुत अच्छा ग्रंथ सर्प का, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वाह बच्चू ठीक है बराबर आते जाते रहे पूरी दया के पास। 20 के पास गए, किसी ने 500 मुद्राएं। जब 20 पूरे हो गए तो पता लगा कहीं और भी कोई है। तो कहा एक तेगा तेगा नाम का उधर रहता है, उसको भी कहते हैं कि गुरु का बंदा है। वहां गए, जब वहां गए तो 5 मुद्रा वहां भी रख दी उनके सामने। तो कहा अरे तूने तो 500 मुद्रा देने को कहा था, 5 मुद्राएं दे रहा है। अरे देख मेरी पीठ में तेरी नाव के कितने कांटे लगे, तेरी नाव बचाने में भी मेरी पीठ में घाव बना हुआ। उसने 500 मुद्राएं रखी और छत पे चढ़ गया। गुरु मिल गया, 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 आवाज लगाने लगा, वाहे गुरु मिल गया। लोग आने लगे, क्या हुआ भाई, कैसे वाहे गुरु? कहा मेरी नाव उसमें समुद्र में फंसी थी, मैंने कहा वाहे गुरु मेरी नाव बचाओ, 500 मुद्रा चढ़ाएंगे। ये 20 बड़ा बोर्ड संघ जो बने बैठे हैं 5-5 मुद्राएं सबके पास रखी, किसी ने नहीं कहा कि हमको तुमने इतनी मुद्राएं माँ कही है देने को, वो सब लाओ। ये असली गुरु है, इन्होंने कहा 500 दे, कहा 500 कही थी तो 500 दे, तो ये असली गुरु है। ये सब डब्बों से, तो फिर भी इस समय डब्बों संतों से बचने की जरूरत। वाहिगुरु तुम्हारा जहाँ होगा वो मिलेगा। संकल्प करोगे जाओगे तो 500 की नोट दिखाओगे, अगर 50,000 कहा तो 50,000 हो मांगेगा, 50,000 ला 500 को दे। पर आप जानते नहीं, आप तो कहते हो भाई ये लगा वाले इनके यहाँ 50,000 लोग आए हैं, अरे ये बहुत बड़े महाराज। उधर साफा चुन्नी बांध करके बैठ गया कोई, तो ये बड़े बहुत बड़े महाराज। वो उधर बैठ गए तो कहा अरे ये भी महाराज, ये अयोध्या वाले, ये नीमसांग वाले, तो ये मथुरा वाले, तो ये काशी वाले, तो ये जो है रामेश्वर वाले, तो ये कहाँ वाले, कितने कितने महाराज, कितने कितने महाराजों को हमारे गुरु महाराज तो एक ही और एक ही रहेंगे। एक अन्य अनामा सच्चिदानंद प्रभु धामा, एक ही रहेंगे। इस समय गुरु महाराज चित्रकूट में, तो आप कहोगे नहीं वो तो वहां है, तो जहां होंगे वहीं से आएंगे ना। मथुरा में है तो मथुरा से आएंगे, काशी में है तो काशी में आएंगे। और जिनके अंदर गुरु की पूरी पावर है वो तुमसे 500 मुद्राएं मांगे। तुम संकल्प करोगे तो वो मांगेगा भाई इतने कैसे काम करोगे, तुमने तो और कुछ कहा था। वो कहेगा क्योंकि वो शब्द भेदी, वो सुनता और जानता है। उसी ने तुम्हारी रक्षा की है, उसी ने तुम्हारी संभाल की, उसी ने तुमको बचाया। अब तुम कह रहे हो क्या बताएं, 50,000 मिलता है, इसमें पूरा नहीं पड़ रहा है, और अभी 1,000 इनको दे देंगे तो 49,000 पर वो 50,000 दिया किसने? उसी स्वामी सदगुरु का दिया, उसी ने रास्ता बनाया। सबको तो नहीं देते। आपकी कुर्सी पर उसी में बैठ करके आपका एडमिशन करवा दिया, आपका वो करवा दिया, ये सब करवा दिया, तो उसने जो कराया, किसने कराया? गुरु महाराज, उस गुरु ने कराया। अब उसी गुरु को आप कह रहे हो पता नहीं है कि नहीं आएगा कि नहीं है, और वो देख रहा कि मेरा बच्चा कहीं ठोकर ना लगे, कहीं ठोकर ना, वो सब कुछ देख रहा, सुन रहा, समझ रहा, लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा। जब आप परेशान होते, अरे गुरु महाराज, अरे गुरु महाराज, अरे गुरु महाराज, दया करो गुरु महाराज, दया करो। जब तक ठीक ठीक रहे तब तक कोई तब तक कोई गुरु महाराज। गए, देखा चित्र स्वरूप, ऐसे हाथ किया,
जय गुरु। जो कुछ देना होगा दे देना, चल रहे हैं। शाम को बैठे, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। नींद आ रही, स्वामी जी महाराज क्या करें, बहुत दीर्घता से थक गए स्वामी जी महाराज, अब हम सोने जा रहे हैं। स्वामी जी महाराज जवाब देखना, पार कर देना। और पहले जो था मथुरा गए, तो मथुरा में पहुंचे तो कहा 500 की नोट स्वामी जी महाराज को दे रहे, सबसे बड़ी भाई। स्वामी जी महाराज हमारी नैया पार कर देना, 500 दिया और 5000 दे भी देना, 5000 दे भी देना, नैया भी पार कर देना, दोनों काम कर। तो प्रेमियों किसी प्रकार से आपने छोड़ा नहीं। स्वामी जी महाराज को इधर से भी दे दो, उधर से भी दे दो, हर तरफ से दे दो, और हम कुछ करें या ना करें, हमसे लाख गलती हो लेकिन क्षमा याचना। लाख गलती हो जाए पर क्षमा याचना, पूरी क्षमा प्रार्थना। तो ये प्रेमियों गुरु महाराज ने क्षमा दी। अब 5 ये रूप, 5 स्थान, 5 के अलग अलग। इन 5 में तुमको 5 को पास करना है। ये नहीं कि एक ही को पास करना है, 5 को पास करना। पहले पे गए तो दूसरे पे जाना, दूसरे पे तीसरे पे जाना, तीसरे पे चौथे पे जाना, चौथे पे तो 5 पे जाना। मतलब 5 को आपको पास ही करना है। ये नहीं कि एक में हो गया कि सारा हो गया। क्योंकि आप ओम हरि विष्णुवे नमः, तो आप विष्णु के तो हैं। आप इन सबके के दर्शन करते हुए उस जगह पर जाएंगे जहाँ की पॉइंट, जहाँ पर लाभ मुकाम है, जहाँ पर तुमको सदैव रहना। अब आप उधर जाना नहीं चाहते, तो ये जो 5 स्थान हैं, इन 5 स्थानों के अलग अलग धनी और अलग अलग बाजी, इनका एक एक नाम का भजन करना, और एक एक नाम का भजन करके एक एक स्थान पर जाना। कुछ छोटा मोटा मिल जाए तो किसी को कुछ भी मत बता। जब कोई बड़ा चीज मिले, जब हजम ना हो तब दूसरे को, वो भी गुरु का आदेश हो तब, नहीं उसको भी हजम करने की जरूरत है, उसको भी अपने पास रखने की जरूरत है। तो प्रेमियों, सतगुरु भाव सिंधु से बचावे, सतगुरु भव सिंधु से बचावे, नैया अपनी पार लगावे, नैया अपनी पार लगावे। भाव सिंधु से भी बचाता है और नैया अपनी पार लगाता है। देखो गोस्वामी जी ने जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, जो कुछ समझा, उसको खोल खोल रामायण में लिखा है, मुदेव नयन चितमय भयो, भूमि चितवत कौशलपुर, मोहि विलोक राम मुस्काही, बिहसत तुरत गयो मुख। गोस्वामी भी कहते हैं, मैंने अपनी बाहर की आंखों को बंद किया, अंदर की आंख खुली, मन बुद्धि चित्र एकाग्र। जब अंदर में खींचे तो सीधे प्रभु राम के सामने जाकर के खड़े, और हमें देख करके प्रभु राम मुस्कुराने लगे और कहा, इधर का भी रास्ता ले लो और उधर का भी रास्ता ले लो। इधर के लोग में स्वर्ग वैकुंठ शिवपुरी ब्रह्मपुरी जो भी पुरी थी, सब पुरियों में जाने का आदेश हो गया। पूरी जगह जाओ, पूरी त्रिकाल दर्शता, पूरी जगह चले। उधर ब्रह्म की तरफ इशारा कर दिया, उधर ब्रह्म की तरफ भी इशारा किया कि ब्रह्म में भी चले जाए। तो यही सब स्वामी जी महाराज ने कहा है, तुमको बताया है कि उधर ही चलना है। इधर प्रभु राम मिलेंगे, उधर ब्रह्म मिलेंगे, तो इधर पार ब्रह्म मिलेंगे, फिर महाकाल पुरुष मिलेंगे,
फिर सद्धाम मिलेगा। यही सब स्वामी जी महाराज ने बताया। तो प्रेमियों, ये जो सस्ता रास्ता है स्वामी सदगुरु का, वो आपको मिला। सच्चाई से आपको नाम भजन करना है। सत्संग एक घड़ी आधी में पुण्यात, वो स्वामी संगत साध की कटे कोट। अगर कोई साध है, साधना करता है, उसको कुछ उतारता है, मालिक की दया कृपा होती है, 1 घड़ी 22.5 मिनट, उसकी आधी 11:15, आधी में पुण्यात, उसकी भी आधी 5 ही मिनट मिल जाए तो गोस्वामी संगत साध की कटे कोट, तो बहुत से अपराध कर जाएंगे। आप सोच रहे हो कि क्या है, मिल जाओ, चाय बन गई, थोड़ा पराठे बन गए, पराठे बन गए, थोड़ा खा पी लिया, अच्छा डेंटिंग पेंटिंग कर लिया। अभी वहां सत्संग में पता नहीं कौन से महाराज आएंगे, कौन से नहीं, क्या सुनाएंगे क्या नहीं। चलते हैं, मौके पहुंच गए, टाइम पहुंच गए, तभी पहले पहुंच गए तभी की, आखिरी पहुंचे तभी की। अरे अगर पूरी बात सुनना है तो समय से जाना। सत्संग का ये मतलब है कि तुम्हें प्रेरणा दे, तुम्हें आत्मबोध हो, तुम्हें आत्मज्ञान हो, अंतर में प्रेरणा हो। आप चलो, ऊपर को उठो और चलो अपने देश, अपने घर चलो, धाम अपने चलो भाई, पराए देश अपने धाम पे चलो। जो सच्चा देश है, जो सच्चा मालिक का घर है, उस घर में चलो, उस पराए धाम में चलो, वहां रहना है। यहाँ सतगुरु देशवा बेगाना, यहाँ रह करके क्या करो? अब है तो देख तो रहे हो, कहीं पेट में दर्द, कहीं पीठ में दर्द, कहीं कमर में दर्द, कहीं इधर हो रहा, कहीं उधर हो रहा, कहीं उशक हो रहा, कहीं पुशक हो रहा। तुमको भी हो रहा, हमको भी हो रहा, ये बच्चों को भी हो रहा। बच्चे बूढ़े हो जवान, अब तो एक आम बीमारी हो गई। ये बच्चे हैं, इनको भी गैस बनती, बुढ़े हैं उनको भी गैस बनती। पहले ना बच्चों को गैस बनती थी, ना बुढ़ों को गैस बनती थी, भाड़ा पड़ा चलता था। शहर में भी लोग साइकिल से, अब तो अरे ये के ऊपर ये, नाक में आप मास्क भी लगाएं तब भी वही पेट्रोल का धुआं नाक के अंदर जा रहा, पूरा जाम का जाम लगा, अगर 1 घंटे जाम लग गया तो मतलब अगर उल्टी हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो अलग की बात है। बच गए तो ठीक, नहीं बच गए तो और हंस गए और बुराई। पहले स्वच्छ वातावरण होता था, अब कितना भी स्वच्छ करो लेकिन स्वच्छ नहीं होता। कैसे प्रदूषण बहुत फैला है। कोरोना महाराज आ गए, कोरोना महाराज। अब कोरोना महाराज में डॉक्टर साहब की दूर, पेशेंट साहब यहाँ कौन पूछ रहा है। तो प्रेमियों, अभी सन 2020 में 20 में संगम पर मेला हुआ, 21 में भी हुआ, अब भी 22 में होगा। तो जब 20 में आए तो स्वामी जी महाराज ने लिखवाया, 34 हाहाकार मचेगा, निकल पड़ी है बीमारी, उसका बचाव। बीमारी आ गई तो आपका भी घर बंद और हमारा भी घर बंद, लॉकडाउन लग गया, सब्जी में भी लॉकडाउन लग गया, गांव-गांव शहर लॉकडाउन लग गया, जगह लॉकडाउन लग गया। तब लोगों की समझ में आया कि हाँ, बाबा जी कह रहे थे, बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, नहीं तो कुदरत है नाराज, खड़ी आगे तबाही बड़ी बड़ी। तो प्रेमियों, बाबा जी की भविष्यवाणी सार्थक हो रही। अभी यहाँ संगम पर फिर ये माघ मेला लगेगा, माघ मेला में कैंप लगेगा। आप सब लोगों से प्रार्थना है, तन मन धन से अच्छे से सेवा करो, जम करके प्रचार करो।
करो कि यहाँ विश्व के भी लोग आएंगे संगम मेले में, और भारत के तो आएंगे आएंगे चारों कोने से। भारत के भी लोग आएंगे और विदेशों से भी आएंगे। अपने गुरु महाराज की वाणी हर जगह पहुंचे और हर जगह बताया जाए कि भैया इससे भी बड़ी आफत आने वाली है, शाकाहारी हो जाओ, तो आपका जो सेवा है वो सार्थक जाएगा, सच्चाई के काम में लगेगा। और जब टाइम मिल गया कि आज नौकरी से छुट्टी है, फौरन संगम में पहुंचो, वर्दी चढ़ाओ, पेटी पहनो और अपना जो है डंडा झंडा लो, निकल पड़ो। फटाफट 1 को 2 को 4 को 10 को 50 को 100 को 1000 को लाख को अपना बताते चले जाओ, पर्चा भी बांटते जाओ, पर्चे भी देते जाओ और पर्चे भी देते जाओ कि हमारे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया था और बताया है, बता रहे हैं, तुमको अभी चेता रहे हैं, शाकाहारी बना रहे हैं। तो ये सब बताना भी है, ये हमारा कर्तव्य है और हमारे गुरु महाराज का आदेश है। तो हमारे गुरु महाराज का आदेश है, उसका पालन करना है। और समस्त भारत की जितनी भी संगतें हैं, जहाँ जहाँ भी हैं, सबसे मेरा अनुरोध है कि सब लोग पूरे भारत में, विश्व में शाकाहारी का प्रचार फिर से झकाझोर कर दे, क्योंकि आफत और आगे आने वाली है, क्योंकि वो बंद नहीं होगी जब तक सुधर नहीं जाओगे। तो ये विश्व गुरु भारत कब बनेगा? जब भारत सुधरेगा, बदले हिंदुस्तान तो बदल जाई। जब हिंदुस्तान बदलेगा, यहाँ धर्म कर्म का संचार होगा, तो सब 12 लाख दिए अयोध्या में जलवा दिए गए, 15 लाख दिए काशी में जलवा दिए गए। भारत में ऐसा काम होता है, देखिए थोड़े होता। भारत एक देवभूमि है और भारत में नाना प्रकार की अवतारिक शक्तियां आई हैं। भारत में तमाम भगवान का, तमाम ऋषियों महात्माओं का जन्म हुआ, जिन्होंने सच्ची बातों को बताया। तो इस सच्चाई के साथ हमें कहना क्या है? शाकाहारी प्रचार भी करना है और सुमिरन ध्यान भजन भी, सुमिरन ध्यान भजन करके अपनी सूरत जीवात्मा का कल्याण करना है। जैसे हमको कोई बीमारी है तो हम भजन करें, तो 20 मिनट भजन किया तो 5 मिनट और करो, 25 करो, 5-20 मिनट तो तुम करोगे जीवात्मा के कल्याण के लिए, 5 मिनट करोगे उस बीमारी के। तुम्हारा पूरा ध्यान और शब्द केंद्रित हो उस बीमारी पे। जब बीमारी पे केंद्रित होगा तो बीमारी धीरे धीरे खत्म होगी, उस शब्द की चोट उस बीमारी पे, उसकी महिलाई खत्म हो जाएगी। महिलाई खत्म होगी तो सब कुछ बन जाएगा। तो सद्गुरु में लगन को लगाना, प्रीतम से मिलना मिलाना, प्रीतम से बात करना और प्रीतम के संग चलना। तो प्रियो, आप लोगों से करवा दी प्रार्थना, आगे हमें किसी से और भी मिलना है, तो प्रार्थना है कि आप लोग संगम का सहयोग कीजिए और सब लोग चल करके प्रचार कीजिए। नहीं कि जो है घर में बैठे रहो, पिकनिक मनाने संगम पर गए, घर से भर लिया आलू पूरी और सब्जी और ये और वो और खा लिया। अरे कुछ मेहनत करो, पसीना निकालो। जब पसीना निकल जाएगा तो मालिक उसका बहुत कुछ दे, थोड़ा नहीं देता मालिक। जब मालिक देता छप्पर फाड़ के देता, फिर रखते नहीं बनता, और जब तक नहीं देता तो हमारे घर नहीं। अब हमारे पास ये नहीं, और जब घर हो गया तो 1 मंजिल है तो 2 हो जाए, 2 हो गया तो 3 हो जाए, 3 हो जाए तो 4 हो जाए। अब शादी नहीं हुई, शादी हो गई तो बच्चे हो जाए, बच्चे हो जाए तो बच्चों के बच्चे हो जाए। ये तो हम तो हमारी तुम्हारी ललक हमेशा रही है और रहेगी। यही यहाँ की जो है लालसा है। पर इससे परे उठ करके कि हमें अध्यात्म करना है, सुमिरन ध्यान भजन करना है, प्रभु का भजन करना है, सद्गुरु में मन लगाना है, सद्गुरु में रहना है। जो कुछ मालिक देगा उसमें हमको संतुष्ट रहना, चाहे 1 मंजिल हो या 10 मंजिल हो, उसमें हमको संतुष्ट रहना है। 1 बच्चा है तो 10 है, तो मालिक के बताए रास्ते पर हमें चलना है। तो प्रेमियों,
ये सुमिरन और ध्यान और भजन बारंबार आप लोगों से विनती और प्रार्थना की जाती है और हम कर रहे हैं। कुमार गुप्ता बारंबार आप लोगों से विनती प्रार्थना की सुमिरन ध्यान भजन सभी स्नान करो, बिना डागा करो, चूको मत, और चूक गए तो फंस गए। करुणा महाराज भी गए नहीं, डरते रहे, डर के करो पर करो, मास्क वास्क लगाओ। हम तो कोई मास्क नहीं लगाए हैं, लेकिन अभी निकलेंगे तो लगाएंगे ही। अब तो दूर दूर बैठे हैं, 4 मीटर पे 10 मीटर पे, तो क्या करो ना महाराज का मास्क लगा, थोड़ा उसमें सांस भी फूलता। तो प्रेमियों, अब सत्यों में मंगलमय सतगुरु प्रभु रामा, मंगलमय सतगुरु प्रभु रामा, चलियो सतगुरु जी के धामा, चलिहो सतगुरु जी के धामा, सतगुरु से जो मिलन हो जावे, सतगुरु से जो मिलन हो जावे, नैया भाव के पार लग जावे, नैया भाव के पार लग जावे, महापुरुष ये महानामी, महापुरुष ये महानामी, सतगुरु स्वामी मेरे नामी, सतगुरु स्वामी